हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। हमें बताना है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली जो मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विद्युत मोटर का प्रयोग जो हम करते हैं वो प्रायः हम उसमें क्या करते हैं कि जो मोटर को जैसे ही हम उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह गोल गोल घूमती है, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह होगा। तो इसमें हम जो प्रयोग करते हैं वो विद्युत ऊर्जा को हम बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा हम बोल सकते हैं या फिर गतिज ऊर्जा, ये हमारे पास विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली हमारे पास ये मुख्य अवधारणा है। अब हम प्रश्न के हल की बात करेंगे। तो अब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि जो विद्युत मोटर होगी वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो विद्युत मोटर का उपयोग कई उद्योगों में होता है प्रायः। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब किसी कुंडली को, सिद्धांत की बात करेंगे, जब कोई कुंडली या किसी कुंडली, जब कोई कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल काम करना शुरू करता है। तो कुंडली पर एक बल कार्य करना शुरू करता है। तो वह लगातार घूमती है, जिससे वह जो उसे लगातार घुमाती है। बल की वजह से जो कुंडली होगी वो लगातार घुमाती है या घूमेगी। सिंपली हम लिखेंगे घुमाती है। तो इस तरह मोटर के द्वारा, विद्युत ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा जो, अब जैसे इसमें विद्युत ऊर्जा हमने दी तो जो मोटर होगी हमारे पास वो घूमना शुरू कर गई। घूमना शुरू करना इसका मतलब हमें किस तरह की ऊर्जा मिली, यांत्रिक ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सिद्धांत ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत ऊर्जा है जिसको हम बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमारे पास प्रश्न का हल होगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।